धनतेरस 2020। धनतेरस 13 नवंबर शुक्रवार को पड़ रही है तिथि। धनतेरस पूजन मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 5:29 तक का मुहूर्त शुभ है। प्रदोष काल जो कि है शाम को 5:25 से रात 8 बजे तक। वृषभ काल जो है वो है 5:33 से शाम 7:29 तक। आइए जानते हैं धनतेरस के बारे में कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। इस दिन यमराज के लिए सब लोग एक एक दीपक जलाकर अपने गृह द्वार पर रखते हैं और यमराज का पूजन करते हैं। ये 5 दिवसीय त्योहार दिवाली की शुरुआत यानी पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस जो है वो धन त्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यानी 2020 में यह पर्व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। वहीं यह भी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक चलने वाले पर्व का सबसे पहला दिन होता है। सागर मंथन माता लक्ष्मी से 2 दिन पहले उत्पन्न हुए धन्वंतरी शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी सागर मंथन के बाद हाथों में स्वर्ण कलश लेकर उत्पन्न हुए। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। वैद्य मतलब डॉक्टर। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी जी का अवतार लिया था। ऐसा मानते हैं कि धनतेरस देव धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा है। इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमदेव की पूजा करने के बाद पूरी रात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में कुछ पैसे व कौड़ी भी डाल देनी चाहिए। धनतेरस पर यम पूजा धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यमदेव का पूजन करने से यमदेव हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर करते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस को यमदेव की पूजा जरूर करें। यम का दिया कैसे जलाना चाहिए, विधि सुनिए। पूजा दिन में नहीं बल्कि रात में मतलब शाम को मुहूर्त में होती है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीपक जलाकर ही की जाती है। इनके लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर रखा जाता है। इस दिए को जमदीवा, जम का दिया या यमराज का दिया भी कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए।
दीपक जलाने से पहले उसकी जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। और जहाँ पर आपको दीपक रखना है वहाँ पर अच्छे से पहले पानी से, गंगा जल से धो लें, उस स्थान को पवित्र कर लें। वहाँ छोटी सी रंगोली बना लें, रंगोली के ऊपर थोड़े से चावल रखें, चावल रख के फिर उस दिए को रखें। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दिया ना निकालें, बाहर ही जाकर दिया जलाएं। धनतेरस का दीपक मृत्यु के नियंत्रण देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, इसलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करने के साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। ये बातें सदैव याद रखें कि जो धनतेरस का त्यौहार होता है वो धन देने का त्यौहार होता है, मृत्यु से बचाने का त्यौहार होता है, स्वास्थ्य को बनाने का त्यौहार होता है, माँ लक्ष्मी के वेलकम का, आपके स्वागत करने का दिन होता है। तो इसको बिल्कुल भी नकारें नहीं, इसको कम ना समझें, इसको दिवाली से बड़ा समझें। इसलिए मुहूर्त में धन्वंतरी जी के यंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं, कुबेर जी के यंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चौकी बिछाएं, उस पर दोनों पाटे पर 2 पाटे बिछाएं, दोनों पाटे पर अलग अलग कपड़ा बिछाएं, एक पे धन्वंतरी जी को स्थान दें, एक पर कुबेर जी को स्थान दें। फिर उसके बाद रोली, चंदन, धूप, दीप, भोग जो भी आपके पास है वो सब उनको चढ़ाएं। उसके बाद दोनों यंत्रों के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हमें स्वास्थ्य लाभ दें और हमें धन का लाभ दें। और सोना, चांदी, बर्तन, जो भी सिक्के वगैरह आप लाए हैं उसको भी अच्छे से करीने से सजाकर उन पर भी गंगा जल छिड़ककर उनकी भी पूजा करें। और उसके बाद एक थाल लें, थाल को भी पूजें, उसमें स्वास्तिक बनाएं, 13 दिए रखें। उन 13 दियों को जो तिल का तेल होता है वो डालें। सरसों का तेल कभी घर में नहीं जलता तो तिल का तेल डालें। तिल के तेल में थोड़ा सा, एक दिया जो बीच में है उसकी पूरी विधि से पूजा करें, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाएं। उसके बाद उस दिए की थाली से कुबेर जी, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी की आरती उतारें और उसके बाद जाकर अपने घर के बाहर उन 13 दियों को सजा दें। आइए सुनते हैं कथा। बोलिए धन्वंतरी जी की जय। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि जब तुम मेरी आज्ञा अनुसार प्राणियों के प्राण हरण करते हो तो क्या तुम्हें दया भी आती है? यदि तुम्हें दया आई है तो बताओ कब और किसके लिए आई है? यमराज के वचन सुनकर दूतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, प्राचीन काल में हंसराज नाम का एक बड़ा भारी प्रतापी राजा था। किसी समय वह वन में शिकार खेलने को गया। संयोगवश वह अपने साथियों से बिछुड़कर मार्ग में भटक गया। वह इधर उधर विचरता हुआ हेमराज के राज्य में जा पहुंचा। राजा हेम ने महाराज हंस का यथोचित स्वागत सत्कार किया और अपने यहाँ ठहराया। उसी दिन हेमराज के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। चारों ओर हर्ष ही हर्ष छा गया। आनंद की बधाइयाँ बजने लगी। राज्य भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तभी एक भारी विपत्ति दिखाई पड़ी। छठी के पूजन में देवी ने प्रत्यक्ष होकर कहा, तुम्हारा यह पुत्र विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। इससे लोगों में बड़ी चिंता हुई। हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया। राजा हंस ने उस राजपुत्र को चिरायु की कामना से उसे मृत्यु से बचाने के लिए यमुना जी के तट पर एक कोह में रखा। किंतु बड़ा होने पर जब उसका विवाह हुआ तो 4 दिन बाद हम लोगों को उसके प्राण हरण करने ही पड़े। हे महाराज, ऐसे मांगलिक कार्य में ऐसी शोकपूर्ण घटना का होना बहुत घृणित कार्य था, किंतु हम भी परतंत्र थे। हम कर ही क्या सकते थे। उसी बालक के प्राण हरते समय हमारे मन में दया आई थी और हम लोगों को बड़ा भारी दुख हुआ था। कृपा करके अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे लोग इस प्रकार का आकस्मिक विपत्तियों से मुक्त हो जाएं। यमराज जी ने दूतों की बात सुनकर कहा कि जो लोग धनतेरस के दिन विधि विधान से मेरा पूजन करेंगे, मेरी ये कथा सुनेंगे और मेरे निमित्त दीपदान करेंगे, उनको कभी असामयिक मृत्यु नहीं होगी।
तभी से ये यमराज जी के पूजन और दीपदान की रीति चली आ रही है। बोलो धन्वंतरी जी की जय।